बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। साबका वीडियोस में हमने आपको बताया कि अहले सुन्नत के नज़दीक नमाज में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क्या आहिस्ता आवाज़ में पढ़नी चाहिए। तो उससे मुतल्लिक हमने मुस्तदरक लिल हाकम यानी कि मुस्तदरक अल सहीहैन के अंदर जो हदीस मौजूद है कि अनस बिन मालिक बयान करते हैं कि मुआविया ने मदीना में नमाज पढ़ाई तो सूरह रहमान यानी कि सूरह अल हम्द से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ी, मगर अगली सूरत के अंदर बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी। तो सहाबा अंसार नमाज ख़त्म होने के बाद अपनी जगह से खड़े हुए और बोलने लगे कि मुआविया क्या नमाज बदल गई या तू नमाज भूल गया। तो इससे ये भी साबित हो गया कि जो अहले सुन्नत कहते हैं कि जी हम आहिस्ता आवाज़ में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हैं, तो मुआविया की नमाज पढ़ाने के तरीके से सहाबा ने ये तस्दीक कर दी कि बिस्मिल्लाह भी ऊंची आवाज़ में ही पढ़ी जाएगी। तो हमने साहब वीडियोस में इनके 4 इमाम और इनकी किताबों और इनके मुहद्दिसीन और सहाबा के अक़वाल भी दिखा दिए। अल्लामा नासिरुद्दीन अल्बानी फ़िक़्ह अल हदीस में लिखते हैं कि जिन हदीस में बिस्मिल्लाह का ज़िक्र नहीं, इन्हें रावी के अदब इल्म या क़राअत के मख़फ़ी होने पर महलूल किया जाएगा। यानी कि फ़िक़्ह अल हदीस के सफ़ा नंबर 411 शाया करदा नुमानी कुतुब खाना लाहौर की छाप के साथ। एक अजीबो-गरीब बात यह है कि हम अपने मोहतरम क़ारीन की दिलचस्पी के लिए अर्ज़ करते हैं कि चलें अगर नमाज में सूरतों के शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने या ना पढ़ने वाली अक्सर रवायात अनस से मंसूब की गई हैं। पहली किस्म की रवायात में अनस फरमाते हैं कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर, उमर, उस्मान के पीछे नमाज़ें पढ़ी हैं। मैंने इन सब में से किसी को भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हुए नहीं सुना। मुस्नद अहमद और मुस्लिम किताबुस्सलात। दूसरी किस्म की रवायात में अनस फरमाते हैं कि नबी करीम और दीगर सहाबा ऊंची आवाज़ से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं पढ़ते थे, यानी आहिस्ता पढ़ते थे। मुस्नद अहमद। तीसरी किस्म की रवायात में अनस से मरवी है कि उन्होंने नमाज में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यानी कि ऊंची आवाज़ से पढ़ा और कहा कि रसूल खुदा की नमाज की इक्तिदा कर रहा हूँ। मतलब कि अनस 3 किस्म की अहादीस अहले सुन्नत की किताबों में मौजूद है। पहले में सिरे से ही बिस्मिल्लाह नहीं, दूसरे में आहिस्ता आवाज़ में है और तीसरे में अनस की रवायात के मुताबिक ऊंची आवाज़ में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ी गई है। नमाज में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बुलंद आवाज़ पढ़ने से हज़रत अनस की दीगर रवायात। अहले हदीस मुसन्निफ़ अल्लामा नासिरुद्दीन अल्बानी ने ऊपर आखिरी हवाला इमाम अबी अब्दुल्ला हकम निशापुरी की मुस्तदरक लिल हाकम का दिया है, जिसमें अनस बिन मालिक का नमाज में ऊंची आवाज़ से बिस्मिल्लाह पढ़ने का बयान है। और हमारे सामने इमाम हाकम की मुस्तदरक जिल्द अव्वल इसमें दीगर बहुत सारी मुस्नद रवायात मौजूद है, जिनमें अनस की एक रवायत है। अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि मैंने रसूल खुदा को नमाज में बुलंद आवाज़ से बिस्मिल्लाह पढ़ते सुना। मुस्तदरक लिल हाकम जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 468। तर्जुमा हाफ़िज़ मोहम्मद शफ़ीउर रहमान शाया करदा शबीर बरदर उर्दू बाज़ार लाहौर की छाप के साथ। अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह को बुलंद आवाज़ से बिस्मिल्लाह पढ़ते सुना। ये हदीस नकल करने के बाद हाकिम लिखते हैं रवा हाज़ा अहदीस अन आखिरहिम सक़ात। इस हदीस के तमाम रावी सका है। दूसरी रवायत में हज़रत अनस बिन मालिक बयान करते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबू बकर, उमर, उस्मान और अली के पीछे नमाज़ें अदा की। ये सब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बुलंद आवाज़ से पढ़ते थे। मुस्तदरक लिल हाकम जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 468 तबा लाहौर की छाप के साथ। आगे हम लिखते हैं कि इस बाब में अमीरुल मोमिनीन उस्मान, तलहा, उबैदुल्लाह, जाबर और अब्दुल्ला बिन उमर, हाकम, उमैर, शमाली, नुमान बिन बशीर, उमरा बिन जुंदब, बुरैदा बिन सलमा और रामुल मोमिनीन आयशा की रवायात अभी बाकी है। मेरे नज़दीक ये तमाम रवायात इस बाब में नकल होनी चाहिए। मैंने इसको तख़फ़ीफ़ करके इसलिए छोड़ा है और इनमें से सिर्फ इन हदीस पर इक्तफ़ा किया है जो इस बाब में ज़्यादा मुनासिब रखी जा सकती है। इसी तरह इस बाब में मैंने इन सहाबा, ताबईन और तबा ताबईन का भी जिक्र किया है जो बुलंद आवाज़ से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते थे। तो ये था मौक़िफ़ अहले सुन्नत का और हम उनको ये लम्हा फ़िक्रिया देते हैं कि वो इस पर तवज्जो करें और अपनी किताबों और अपने इमामों और अपने सहाबा के ही अक़वाल को अमल कर लें।